पूरा मध्य प्रदेश की जनता में विश्वास खो चुके हैं और इनको डर है कि किसी को भी लड़ाएंगे तो हारेंगे, तो इसलिए बड़े बड़े मंत्री, सांसद, केंद्रीय मंत्री इनको लाकर ये जिनका बस नहीं चल रहा है, नहीं तो मोदी जी खुद ही लड़ ले विधानसभा से आके। इतने बुरे दूसरे के घर में झांकने की जरूरत क्या है। और टिकट का वितरण पार्टी अपने लेवल पे, आला कमान जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके निर्णय के आधार पर अगर टिकट का वितरण हो रहा है, इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है कि तो जनता सर्वसर्वा होती है, जनता पे ही डिपेंड करता है कि किसको चुनाव जिताना है और किसको पराजित करवाना है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है कि बड़े चेहरों को नाव पे लगाया जाए, जो नए चेहरों को जो इनकी इनकम वैक्सी है उसको कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने बड़े नेताओं पर दाव खेला है। भाई पार्टी वही है। भारतीय जनता पार्टी की जो पहली सूची जारी हुई है, उसके बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर विरोध के स्वर उठे हैं, तो अब पार्टी को ऐसा लग रहा है कि दूसरी सूची में और ज़्यादा विरोध हो, तो इस विरोध को कम करने के लिए जो है उन्होंने कुछ बड़े चेहरों को सामने लेकर आई है। और ये भारतीय जनता पार्टी के पतन का समय है। ये पूरा मध्य प्रदेश की जनता में विश्वास खो चुके हैं और इनको डर है कि किसी को भी लड़ाएंगे तो हारेंगे, तो इसलिए बड़े बड़े मंत्री, सांसद, केंद्रीय मंत्री इनको लाकर ये जिनका बस नहीं चल रहा है, नहीं तो मोदी जी खुद ही लड़ ले विधानसभा से आके। इतने बुरे हाल है इस पार्टी के कि और किसी को भी लड़ा ले। हमारा तो ये कहना है, अगर विजय वर्गीय जी को खड़ा किए जीतेगी हमारा संजय शुक्ला ही। ये कितना भी कर ले, जनता में विश्वास खो चुके हैं। जनता इतनी नाराज़ी है, चीज़ इनको मालूम है। ये 3 लिस्टें जारी हो गई है और मुख्यमंत्री का नाम कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका क्या समझे हमारा। बीजेपी कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान को नफरत की, मतलब विवाद की दुकान बोलती है कि इनमें आपसी में मोहब्बत नहीं है। ये हम हमारी मोहब्बत हमारे वहाँ कर लेंगे, आपके वहाँ क्या चल रहा है आप वो देखो। आज एक ने अभी प्रहलाद पटेल जी का बयान में सुन के आ रहा हूँ, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे वहाँ नहीं है, हम पहले जीतेंगे उसके बाद बात करेंगे। इधर लोग कुछ बीजेपी वाले कह रहे कि शिवराज सिंह जी मंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, तो ये आपस में ही इतने लड़ के 6-6, 8-8 मुख्यमंत्री के दावेदार सामने हैं। ये कैसे क्या चाहते हैं। मैं फिर बात बोल रहा हूँ कि इनका बस नहीं चल रहा है, नहीं तो अमित शाह और मोदी जी को भी लड़ा देंगे एक हाथ विधानसभा से लाके, इतने डरे हुए ये। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को मैदान में उतारा है, इसमें आपका क्या तरह है? देखिए, मेरा कहना ये है कि कांग्रेस को दूसरे के घर में झांकने की ज़रूरत क्या है। और टिकट का वितरण पार्टी अपने लेवल पे, आला कमान जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके निर्णय के आधार पर अगर टिकट का वितरण हो रहा है, इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। असल में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी संगठित और हर कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा नेता भी अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। और इनके यहाँ पर 10 चौधरी, 17 पटेल हैं। आपने अभी देखा होगा कि जो जन आक्रोश यात्रा आई थी, उसमें किस तरह की मोहब्बत की दुकान लगी हुई थी, लोग किस तरीके से आपस में गले मिल रहे थे। और एक भड़काऊ भाषण, आप बोलते हो मोहब्बत की दुकान लगी है, और वहाँ से आप ये नारे लगा रहे थे कि बीजेपी की धुलाई कौन करेगा। तो ये किस तरह की इनकी नीति है। इनकी कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। और भारतीय जनता पार्टी में आपने देखे होंगे कि एक चाय वाले को हमने प्रधानमंत्री बनाए हैं, और ज़रूरत पड़ने पर वही प्रधानमंत्री एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। अगर पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि 3 मंत्रियों को और 7 विधायकों को अगर विधायक का चुनाव लड़ाना है, तो ये पार्टी की ये मंशा है कि हमारे पार्टी में कोई छोटा और बड़ा नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो प्रधानमंत्री भी छोटे कार्यकर्ता के रूप में मैदान में उतर के काम करेंगे। अगर वो मंत्री है, अगर उसको सेवा देने का मौका मिला तो वो भी बहुत नीचे स्तर पे जाके काम करेगा। हमारे यहाँ पे पद विशेष नहीं होता है, पार्टी विशेष होती है और कार्यकर्ता विशेष होता है। तो निश्चित रूप से पार्टी ने जो निर्णय लिया है, तो उससे आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी में जो पिछले बार जो सीटें मिली थी उसमें इजाफा होगा, और साथ ही जिन सीटों से इनको लड़ाया जा रहा है उसके आसपास की 10-10, 20-20 सीटें भी इफेक्टेड होंगी, ऐसा मेरा सोचना है। कांग्रेस का आरोप है कि टिकट जो बड़े मंत्रियों को टिकट दिया गया है, कहना कि बीजेपी में घमासान छोड़ गया है और बीजेपी में लगातार इस्तीफे का दौर चल रहा है। ये ऐसा इनका सोचना है। क्यों सोचना है? क्योंकि इनकी पार्टी में इसी तरह के कार्यक्रम होते हैं
और कांग्रेस में इसी तरह की राजनीति होती है। इनमें एक व्यक्ति विशेष के पीछे चलने की परंपरा है, एक परिवार के विशेष के पीछे चलने की परंपरा है। यहाँ पे आदमी की क्वालिटी नहीं देखी जाती, उसके परिवार का स्टेटस देखा जाता है। तो इसलिए इनकी सोच इस तरह की और इस तरह के आरोप लगाना इनकी बौखलाहट को दर्शाता है। बीजेपी ने जो अभी प्रयास किया है टिकट वितरण में, जरूर कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें बहुत सोच समझ के, बहुत चीज़ों को देखते हुए और किस देश के प्रदेश के हित में क्या है, उन चीज़ों का चिंतन करने के बाद में टिकट का बंटवारा किया है। और इस टिकट के बंटवारे से निश्चित रूप से बहुत तादाद में हमारी संख्या जीत के आएगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। उतार दिया, तो क्या लगता है भाजपा की रणनीति से भाजपा को नुकसान होने जा रहा है, फायदा होने जा रहा है, क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो इसमें एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि भाजपा जो है अपने आप को बहुत अनुशासित पार्टी बताती है, लेकिन इस बार देखने में ये आ रहा है, चैनलों के माध्यम से, अखबारों में पढ़ने में भी आता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो पहली सूची जारी हुई है, उसके बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर विरोध के स्वर उठे हैं, तो अब पार्टी को ऐसा लग रहा है कि दूसरी सूची में और ज़्यादा विरोध हो, तो इस विरोध को कम करने के लिए जो है उन्होंने कुछ बड़े चेहरों को सामने लेकर आई है। और ये सोच करके कि पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर जो है सत्ता में है और कहीं ना कहीं मतदाताओं के अंदर एंटी इनकम्बेंसी आती है, तो पार्टी इसमें इनका सोचना ये मुझे जो लग रहा है कि चेहरा बदलने से इनको लाभ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आम जनता इनको समझ चुकी है अच्छी तरीके से और जो इन्होंने जनता से जो वादे किए थे उस पर पूरी तरीके से नाकाम और झूठे साबित हुए। जनता इनको जवाब देने के लिए तैयार है। अब ये चाहे मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं को टिकट दे या राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश में लाके चुनाव लड़ाए, मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी 2023 के विधानसभा चुनाव में। और निश्चित ही जो है आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की मजबूत सरकार बनेगी, ये भारतीय जनता पार्टी। और मैं तो चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इनसे भी बड़े और शीर्ष नेतृत्व अगर इनके पास में मध्य प्रदेश में, अगर बल्कि यहाँ बुरहानपुर में भारतीय जनता पार्टी से कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता अगर चुनाव लड़ना चाहे बीजेपी से, तो वो भी आ जाए मैदान में। हम भारतीय जनता पार्टी को बता देंगे कि इस बार जनता के मन में क्या है, परिवर्तन की लहर चल रही है और कांग्रेस निश्चित ही जो है मध्य प्रदेश में सरकार बना। फायदा होने वाला नहीं भाजपा, बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला। ये दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है वाला इनका सोच है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो कार्यकर्ता बेस्ड संगठन है। हमारे वहाँ पे अभी जितने भी केंद्रीय मंत्री और सारे सातों जो राष्ट्र का नेता जो है, 7 नेता सांसद और ये जो प्रदेश में उतरे, ये कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के अंदर प्रबल वो रखते हैं, मजबूती रखते हैं। जैसा कैलाश विजयवर्गीय का ले लीजिए नाम, तो आप वो मालवा निमाड़ के अंदर एक पकड़ रखते हैं। उनके खड़े रहने से हमारे को कई सीटों के अंदर प्रॉफिट होगा। प्रहलाद पटेल जी है जो नरसिंहपुर और इधर साइड में वो रखते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर एक सांसद रह चुके हैं, तो उनके ही संसदीय क्षेत्र के अंदर कई विधानसभा सीटें। और ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के ही छोटे कार्यकर्ता से लेके तो प्रदेश अध्यक्ष तक के बने हुए हैं और प्रदेश के अंदर इनकी राजनीति रही हुई है। तो ये राष्ट्रीय लेवल के नेता है और संगठन है हमारा। हमारे संगठन ने जैसा इन लोगों को आदेश किया, इन्होंने वैसा कार्य करना चालू किया। तो इस रणनीति से फायदा होता आपको लगता है कि बीजेपी को? जहाँ हमारा अभी नारा 150 का था, हम अब ये उम्मीद से है कि जो हम पिछले 2 बार से विधानसभा चुनाव में बोल रहे हैं कि अब की बार भाजपा 200 पार, कहीं ना कहीं हमारे को सच साबित होता हुआ अब की बार दिखेगा। 2023 में हम 200 से ज़्यादा विधानसभा मध्य प्रदेश में जीतेंगे। नेताओं को उतारा अलग अलग जोन से, तो क्या लगता है बीजेपी को ये रणनीति कहाँ से सपोर्ट करेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जनता सर्वसर्वा होती है। जनता पे ही डिपेंड करता है कि किसको चुनाव जिताना है और किसको पराजित करवाना है। चूँकि बीजेपी ने जो राष्ट्रीय स्तरीय नेताओं को मैदान में उतारी है, तो कहीं ना कहीं वो अपना उनका एक प्लान हो सकता है। लेकिन चूँकि आने वाले समय में जनता ये चाहती है कि बुरहानपुर में भी कोई अच्छा दमदार चेहरा हो जो बुरहानपुर का विकास कर सके और बुरहानपुर के लोगों का सर्वांगीण विकास हो, उनका उत्थान हो, उनका आर्थिक स्तंभ मजबूत हो और लोगों को यहाँ जो बेरोजगारी है, लोगों को रोजगार मिले, नया रोजगार स्थापित हो। ऐसा
नेताओं ने पहल करना चाहिए। इस रणनीति से बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है या नुकसान होगा, क्या लग रहा है? देखिए, नुकसान तो अभी कितने लोगों ने इस्तीफा दे चुके हैं, अभी उसका साइड इफेक्ट और उसका दिख ही रहा है आप लोगों को कि कहीं ना कहीं मतलब वो इस चीज़ से नाराज़ है कि राष्ट्रीय स्तरीय नेताओं को उन्होंने जो मैदान में उतारा है, तो कहीं ना कहीं उनको ये नुकसान भुगतना पड़ सकता है। और जो स्थानीय लोगों को, जो स्थानीय नेताओं को जो मौका मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो वो उनकी नाराज़गी जायज़ है। मतलब कहीं ना कहीं वो सामने आ रही है, खुल के सामने आ रही है। नुकसान होता दिख रहा है इससे, पूर्ण रूप से नुकसान होगा बीजेपी का इससे। कि बड़े पार्टी नेताओं को, बड़े शहरों को उन्होंने अलग अलग जोन में उतार दिया, तो बीजेपी की रणनीति आपको क्या लग रहा है, कारगर साबित होगी या बीजेपी चुनाव जीतेगी या कहीं नुकसान हो सकता है ग्राउंड पर? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है कि बड़े चेहरों को दांव पे लगाया जाए, जो नए चेहरों पे जो इनकम वैक्सी है उसको कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने बड़े नेताओं पे दांव खेला है। भाई, पार्टी वही है, रणनीति उनकी वही है, सिर्फ चेहरे बदल दिए, लेकिन चेहरे बदलने से पार्टी को कितना फ़ायदा होगा ये तो आने वाले समय में इनको पता चलेगा।